साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का पेपर लेकर के आए और बायोलॉजी में हम लोग टोटल जो है ना 28 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो काफ़ी चांस होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल जो परीक्षा हुआ 2025 में इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर विषय कोड वगैरह देख लीजिएगा। आपका 119 रहने वाला है और इसमें टोटल 70 क्वेश्चन आपको मिलता है। 35 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम इसमें आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 70 नंबर का एग्जाम होगा और बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और जरूर आप लोग इसको याद कर लेना। इसके अलावा इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख साइंस लिख के भेजना, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि रात में जो है ना शाम में 7:30 बजे 7:30 पर डेली क्लास होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव कराया जाता है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना देरी करते हुए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला ना, बोला कि बताइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन, पहला बोला निम्न में से कौन विजांड का भाग नहीं है। तो विजांड का जो भाग नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बोला भी गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जो ना ओवेल। तो यहाँ पर बिल्कुल नोट करना, पहला का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि इंडो जो ना इंडोथेसियम हो जाएगा। ऑप्शन पहला का डी नंबर नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोला गया 2 नंबर जो आपसे बोला, ये प्रश्न बोला कि अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जन्म जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, है ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेंडल, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर जो है ना 3 नंबर, बोला निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो। देखिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को भी नोट करना, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 4 नंबर। 4 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला गया, प्रश्न बोला कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। तो 4 का ऑप्शन आप लोगों को नोट कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल आप क्वेश्चन भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी आपके सामने दिख रहा होगा। जो मीडियम हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा डिमांड होता है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चा का कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाया करे, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं लाने का। तो आप लोग कमेंट कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ना ये आपका सर्वभक्षी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे। 5 नंबर जो आपसे बोला कि चिड़ियों के द्वारा परागकण कहलाता क्या है। तो बिल्कुल याद रखना है, 5 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी नोट कर लेना है। आपका जो ना आनिथियोफिली होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 का। तो 6 नंबर आपसे बोला गया, तो ना mRNA का निर्माण होता है किसमें। तो याद रखिएगा, राइट आंसर जो होगा आप 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नोट करें, केंद्रक में, और हो जाएगा केंद्रक में जो ना नूलेस में, यानी ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, जल प्रदूषण का एक सूचक क्या है। तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इकोलाई, यानी ऑप्शन नंबर एस टी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई क्या है। तो 8 का ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर नोट करना है, डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही जो है ना राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया, ये प्रश्न बोला कि अंड समुच्चय बना होता है किस चीज का। तो आप नोट करेंगे, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 8 9 नंबर का, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। एक तो है ना अंड कोशिका का, दूसरा सहायक कोशिका का। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, सी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बोला 10 नंबर, इनमें से किसे जो ना किसे जंक डीएनए कहा जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नॉन कॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 10 11 नंबर की। तो बोला एक वन, यानी कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है किस प्रकार का। तो नोट कर लेना है, 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये सदैव सीधा रहता है ना, ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 12 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, प्रश्न बोला कि बताइए इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है, पेनिसिलिन, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 13 नंबर बोला गया, जो ना पेनिसिलियम के जनन पेनिसिलियन में जनन होता है किस द्वारा, किस प्रकार का। तो याद रखना इसमें जो जनन होता है ना कोनिडिया द्वारा होता है,
ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखना 14 बोला कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था किस चीज़ को। तो मेंडल ने जो प्रतिपादित किया था आपको याद होना चाहिए, वो किए थे एक तो प्रभाविता को, दूसरा कहते पृथ्वीकरण को। तो बिल्कुल ऑप्शन डी में दोनों गया गया, ए बी दोनों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो है राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15 नंबर जो आपसे यहाँ पर बोला गया अप्रभावी गुणों वाले जो ना समय युग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकलन क्या कहलाता है। तो 15 नंबर का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी करेक्ट होगा, नोट करना है। परीक्षार्थ जो ना संकरण यानी कि ऑप्शन नंबर टेस्ट क्रॉस होगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 16 नंबर आपसे बोला गया, ये बोला कि ऊर्जा का पिरामिड होता है किस प्रकार का है ना। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 16 का ऑप्शन बी होगा, ये आपका सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर आपसे पूछा गया, बोला गया रविश यानी कि कोलोस्ट्रम के में कई प्रकार के देश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, याद रखिएगा 17 का बिल्कुल ये ऑप्शन बी होगा, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी तत्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 नंबर बोला गया आपसे गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशील किस माह में देखा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो दिखा जाता है ना, ये लगभग 5वें माह में देखा जाता है, 5th मंथ में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नोट कर लेना है। 19 नंबर है शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है ना। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि पिता के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया, बोला गया 8 से 16 कोड़क खंडों यानी कि ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 20 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, टूतक यानी कि मारुलुला, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है शुक्राणु में अग्रपुंज यानी कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल ही 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गोल्गी बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर बोला गया एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का पूर्ण रूप जो होता है ना, फुल फॉर्म पूछा आपसे, याद रखिएगा 22 है ना, तो 22 का आप नोट करेंगे, यह हो जाएगा एग्वायर्ड जो ना इम्यूनियन, और उसके बाद आपका हो जाएगा फिलिसियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन हम लोग कहेंगे ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 23 नंबर की वृषण कोष का कार्य क्या है। तो याद रखना है 23 का राइट आंसर होगा वी नंबर नोट करना है आपका, वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला गया कि किसके अध्ययन को जो ना ऑनकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर आपको नोट कर लेना है, फाइलेरिया यानी कि फाइलेरिया कोई कैंसर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बोला गया 25 की जो ना संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर ही होगा, यानी कि सारकोमा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 26 नंबर जो ना IgM एंटीबॉडी पाया जाता है किसमें। तो आप नोट करेंगे 26 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि आप नोट करेंगे रक्त में, यानी कि ब्लड में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोग वाहक होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, यानी कि मलेरिया है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने जो है ना पेल्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो नोट कर लीजिएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 4 होते। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आंसर भी देख लो, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से हम लोग लगातार हर एक सेट लेकर के आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपका चाहे साइंस में फिजिक्स हो और बायो है, या फिर आपका जो है ना केमिस्ट्री है, हिंदी है,
है ना। इसके अलावा इंग्लिश, इन सब का हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट करवा रहे हैं। एक आपका मैथ छूटा हुआ, अगर आप लोग मैथ का भी करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैथ का भी इंपॉर्टेंट सेट लेकर के आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैंने नंबर दिया उस पर भी ले सकते हो। इसके अलावा गूगल से भी आप इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप वीडियो वगैरह देखने के बाद जाकर के जरूर डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर के सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सर्च करते हैं। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। फटाफट से हम लोग जो है मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेते हैं गूगल या क्रोम ब्राउज़र में। आप भी जाकर के एक बार करना, बिल्कुल मैं समझा दे रहा हूँ। इस प्रकार से करोगे ना तो आंसर की मतलब पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर पाओगे। गूगल में आइए, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है ना यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 लिखा हुआ मिल रहा है, ये वाला। इस पर भी क्लिक करके आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो क्लास का जो पेपर होता है ना, सारा डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आओगे तो ये 12th का सेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको जो है ना हर एक मंथली एग्जाम का पेपर मिलता है। अब इसमें जो है आपको फाइनल एग्जाम का भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ना आइए और यहाँ से डाउनलोड आराम से जो है ना कर लीजिए, चेकआउट वगैरह कर लीजिएगा।